मंत्री के जाने के बाद राजा ने अपने सैनिकों को मंत्री के घर भेजा और उसकी पत्नी को महल में बुलाने का आदेश दिया। राजा ने संदेश भेजा कि मंत्री ने उसे महल में आमंत्रित किया है। मंत्री की पत्नी भोली भाली थी, उसे राजा की साजिश का अंदाजा नहीं था। वह जैसे ही महल पहुंची, राजा ने अपने महल के दरवाजे बंद करवा दिए। मंत्री की पत्नी डर गई और राजा से विनती करने लगी, महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके सबसे वफादार मंत्री की पत्नी हूँ। यह अन्याय मत कीजिए। परंतु राजा पर वासना का अंधकार छाया हुआ था। वह आगे बढ़ा, तभी महल के द्वार पर जोर से धमाका हुआ। मंत्री की पत्नी ने देखा कि उसका पति तलवार लिए खड़ा था। राजा हैरान रह गया कि मंत्री इतनी जल्दी कैसे लौट आया। मंत्री ने कहा, महाराज, मैं आपके आदेश पर अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार था, लेकिन रास्ते में एक साधु ने मुझे रोका और कहा कि राजा तुम्हें धोखा दे रहा है। मुझे शक हुआ और मैं लौट आया। मंत्री ने राजा की ओर तलवार तानते हुए कहा, मैं आपकी सेवा में अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। राजा को अपनी योजना नाकाम होती दिखी। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे मंत्री, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। मैं तो बस तुम्हारी पत्नी की खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। लेकिन मंत्री समझ चुका था कि राजा का असली इरादा क्या था। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और महल छोड़कर चला गया। बाद में मंत्री ने दूसरे राज्य में शरण ली और वहां का सेनापति बन गया। जल्द ही उसने अपने राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और उसे गद्दी से उतार दिया। इस तरह एक दुष्ट राजा का अंत हुआ।